नमस्कार, अतरंगी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो आज कई अलग अलग अंदाज की खबरें होंगी, जिसमें आप देखेंगे नन्हे हाथी का योगा, छत्तीसगढ़ में कराटे की नई नर्सरी, अंबिकापुर के एक गरीब परिवार की दर्द भरी दास्तान, साथ ही देखेंगे बूंद बूंद पानी की कीमत बताने वाली एक खास तस्वीर और प्रतिभा को पंख देने की खास पहल। तो शुरू करते हैं अतरंगी खबरों का ये स्पेशल शो। हाथियों के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक नन्हे हाथी की कलाकारी सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। वहीं कुछ लोग उससे नाराज भी हैं। आखिर हाथी ने क्या अतरंगी कारनामा किया है जिसकी वजह से सुर्खियां बटोर रहा है? आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस अतरंगी खबर में। सोशल मीडिया पर हाथी से जुड़े कई वीडियो वायरल होते हैं जो यूजर्स को पसंद आते हैं। कहीं हाथी घूमते हुए नजर आते हैं तो कहीं शरारत करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी हाथी को हेड स्टैंड करते हुए देखा है? नहीं देखा तो ये वीडियो देखिए। ये हाथी कर रहा है हेड स्टैंड। क्यों हो गए ना हैरान? जी हाँ, ऐसा करतब तो आपने शायद फिल्मों में हाथी को करते हुए सर्कस में देखा होगा, लेकिन ये सचमुच ऐसा कर रहा है। ऑनलाइन वायरल हुई इस क्लिप में हाथी को नहाते समय सिर के बल खड़े होते देखा गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो को मॉरिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। 7 सेकंड के इस क्लिप में एक हाथी को अपने केयर टेकर से नहाते हुए हेड स्टैंड करते हुए देखा जा रहा है। बेबी हाथी को ऐसा करते देखना काफी दुर्लभ है, लेकिन जानवर के इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी गुस्सा हो गए हैं। पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, मुझे नहीं पता था कि हाथी ऐसा भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद ये वीडियो 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इससे प्रभावित नहीं हुए और क्लिप में कमेंट सेक्शन में पशु क्रूरता के ऊपर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि इस वीडियो ने लोगों को नाराज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि ऐसा करने के लिए इस नन्हे जानवर को ट्रेनिंग दी गई होगी। वैसे वायरल हो रहे इस वीडियो को अब सोशल मीडिया साइट से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कवर्धा में मार्शल आर्ट कराटे के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। ये खिलाड़ी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का मान बढ़ा रहे हैं और ये सब संभव हो पाया है इन खिलाड़ियों के गुरु की वजह से, जो इन्हें बिना फीस लिए मार्शल आर्ट में परिपक्व करने में जुटे हुए। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको मिलाते हैं मार्शल आर्ट के कोच से। ये हैं आकाश राजपूत, जो पिछले 10 साल में यहाँ 300 से ज्यादा कराटे खिलाड़ी तैयार किए हैं। इनमें से 25 नेशनल मेडलिस्ट हैं। साथ ही इन खिलाड़ियों ने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा भी पास की है। साल 2012 में ऑल इंडिया पुलिस कराटे चैंपियनशिप जीतने के बाद आरक्षक आकाश राजपूत ने बच्चों को कराटे सिखाना शुरू किया था। आकाश ने 2 बच्चों को ट्रेनिंग देने से शुरुआत की थी और आज उनके पास कई लड़के और लड़कियां आती हैं जो कराटे की बारीकियां सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी करके, लेकिन धीरे धीरे रुझान मेरा बढ़ता गया। सेल्फ डिफेंस जो बढ़ते गया, मेरे को कुछ करना है, ये मेरे को अंदर से आया कि मेरे को बाकी लड़कियों से अलग रखना है अपने आप को। जो लोग रात में निकलने से डरते हैं लड़कियां, लेकिन मैं अपने आप को खुद से ये बनाई कि मुझे कुछ अलग करना है। सर स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था कि कराटे मतलब वैसे हम टाइम पास समझते थे, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो इसमें जोश और जुनून और बढ़ता गया। इससे हम अपना फ्यूचर देखें कि आगे इसे हम अपना फ्यूचर बना सकते। छत्तीसगढ़ में कुछ साल पहले मार्शल आर्ट के मामले में भिलाई और राजनांदगांव को इसकी नर्सरी मानी जाती थी। यानी पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट के खिलाड़ी इन्हीं 2 जिलों से बड़ी संख्या में निकलते थे, जो छत्तीसगढ़ और भारत का प्रतिनिधित्व अलग अलग समय पर करते आ रहे थे। लेकिन अब कबीरधाम जिला इस मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर है। कवर्धा शहर के करपात्री हाई स्कूल मैदान में सुबह और शाम कोच आकाश 6 साल से लेकर 20 साल तक के खिलाड़ी को प्रशिक्षण देते हैं। नाम दिया है कवर्धा मार्शल आर्ट एकेडमी, चैंपियंस एकेडमी, जहां से एक बच्चों को 0 से 100 तक के ले जाने के लिए एक प्रयास किया जाता है, ताकि बच्चे एक अच्छा प्लेयर बन के, एक अच्छा चैंपियन बन के जिला नहीं राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना परफॉर्मेंस दे सके और अपने जिले का, राज्य का, देश का और नाम रोशन करे।
खास बात यह है कि अब तक 300 से अधिक खिलाड़ी जिले में मिल चुके हैं। इनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय, 30 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। केवल 7 से 8 साल में ही जिले में 25 ब्लैक बेल्ट, 50 येलो बेल्ट की परीक्षा पास कर जिले का प्रतिनिधित्व अलग अलग राज्यों में कर चुके हैं। इनका पूरा प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। आज खेल खेले कई एकेडमी लाखों रुपए वसूल रहे हैं, तो दूसरी ओर कवर्धा में निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर 300 से ज्यादा खिलाड़ी तैयार करना आसान काम नहीं है। हिमांशु और मनीष ये 2 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो क्रोएशिया और जोहानिसबर्ग में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शामिल होकर देश और जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। खास बात यह है कि 170 से अधिक बच्चे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से कई ज्यादा है। कवर्धा से अजय यादव की रिपोर्ट। अब बात अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में सामने आई एक संवेदनशील घटना की। गरीबी एक ऐसी दास्तां जिसने झकझोर दिया, एक ऐसी घटना जिसने मां के रिश्ते को गहरी स्याही से न केवल सवाल उठाने वाला साबित कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गरीबी जिसने दे दिया ताउम्र वाला दर्द। क्या कोई कलेजे के टुकड़े को लावारिस छोड़ सकता है? आखिर वो क्या रही होगी मजबूरी? दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। यह अनोखा रिश्ता कागजी नहीं, इसलिए सबसे अव्वल रिश्ता माना जाता है। लेकिन इस रिश्ते पर पहले सवाल उठे और जब बच्चे के लिए माँ अस्पताल पहुंची तो सभी का दिल पसीज गया। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में गायत्री नामक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा कमजोर था, इसलिए इलाज होते रहे। ये सोचकर दंपत्ति अपने गांव लौट गया। अचानक बच्चे को छोड़कर जाने पर मां पर कई सवाल उठे, लेकिन दंपत्ति बच्चे के लिए लौटा और बताया कि उनके पास अस्पताल में फ्री इलाज मिलने के बावजूद खाने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए गांव गए थे। गांव में रखा धान और महुआ बेचा और अपने कलेजे के टुकड़े के लिए अस्पताल लौटे, लेकिन कम वजन का बच्चा दम तोड़ चुका था। माँ की आंखें ये सुनकर नम हो गई, पिता रुआसी हो गया। लेकिन जिस तक भी ये खबर पहुंची उसका कलेजा कांप गया। हम लोग महुआ धान बेच के आए हैं, नहीं पैसा कौड़ी था, कोई नहीं दे रहे थे। जो हम लोग के घर परिवार में है उन लोग भी नहीं दे रहे थे। अब बोले कि चलिए संग है, तो नहीं आए कि नहीं जाएंगे हम तुम्हारे संग। छुट्टी हो गई थी, चल जाओ बच्चे के ले जाओ। तो हम कहने सर हम बच्चा कैसे ले जाएंगे, अभी बच्चा दवाई चलते ये रहा है, उस दवाई से सहारा से तो हमने छोड़ दिए। हम मांगे दूध कहाँ पिएगा, तो सोचे कि हम डेट हो जाएगा ना, ले जाइए तो हम हटा भाई बाद में ले जा पाओगा। गरीबी वो सुई है जो चुभती ही रहती है और कभी कभी जिंदगी भर का दर्द भी दे देती है। इस गरीबी ने गायत्री के मन को झकझोर दिया है। अस्पताल के स्टाफ के साथ पुलिसकर्मी का भी दिल पसीज गया। हालांकि पुलिस ने अब गायत्री के नवजात के शव को सौंप दिया है, साथ ही घर तक जाने के लिए शव वाहन की भी व्यवस्था की है। पैसा की कमी हो गई थी, इसीलिए छोड़ के हम लोग इलाज के लिए छोड़ करके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा उसके बाद में लेने के लिए आने के लिए बोल करके निकल गए थे गांव, बताए। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किसी भी रिश्ते पर शक किया जा सकता है, लेकिन माँ और बच्चे के रिश्ते पर नहीं। गायत्री अपने साथ नवजात का शव नहीं, कटीली यादें ले जा रही है। उम्मीद है आने वाला वक्त गायत्री की नेगेटिव यादों को थोड़ा धुंधला करेगा और नासूर से दर्द को थोड़ा कम। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में पानी हर किसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी के बिना हर काम अधूरा रह जाता है। लेकिन अब आपको एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाते हैं जो डिंडौरी के किसी गांव का बताया जा रहा है, जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसको देखने के बाद आपको पानी की कीमत जरूर समझ आ जाएगी। प्यास बुझाने के लिए मौत से लड़ते लोग, पानी की क्या कीमत है कोई इनसे पूछे। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं लोग। डिंडोरी जनपद का वीडियो हुआ वायरल।
जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जनपद का बताया जा रहा है। पानी की कीमत क्या होती है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो डिंडोरी जनपद के ग्राम पंचायत खुसिया के ढीमर टोला गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गांव की हालत ये है कि ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां जान की बाजी लगाकर पानी के लिए 30 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़ता है, जिससे कभी भी पानी के लिए इनकी जान जा सकती है। ग्रामीणों ने पानी की समस्या के लिए कलेक्टर से जन सुनवाई में भी आवेदन दिए थे, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधरे। कुआं में आते हैं, बटकी कटोरी में डूब डूब के उतर के पानी भर रहे हैं। पूरे रात समस्या में यहाँ पड़े रहे, धूप में सब गुजार रहे हैं। रात दिन हम लोग पानी चाहिए, कम से भी हो। एक घंटा हम लोग कोई यहाँ नहीं मिला पानी के मारे। हम कच्चा कदई थोरू खाबो पानी के मारे, सारा दिन हम धूप में रहते। हम लोग पानी चाहिए, हम लोग पानी चाहिए। कुआं भी कोई यहाँ हम लोग यहाँ नहीं बताए। तो 4 कुआं है, सब झुर रहा हमारे कुआं सूखा और गंदा पानी नान फेंकेला पीथन का करी भाई, मजबूरी है हमारी। ढीमर टोला में लगभग 550 परिवार निवास करते हैं। गांव में पानी के लिए 4 कुएं भी हैं, लेकिन सभी कुएं गर्मी में सूख जाते हैं। एक कुआं में थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है, जो कुछ देर बाद इकट्ठा हो जाने पर कुएं में उतरकर कटोरियों से भरना पड़ता है। एक कुएं के अलावा गांव में पानी का कोई दूसरा साधन नहीं है। पानी का टैंकर भी कभी आया तो कभी नहीं आया। ऐसे में रात दिन एक करके महिलाओं और बच्चियों को अपनी जान को संकट में डालकर पानी लेने जाना पड़ता है। गांव के लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये वीडियो वाकई हैरान करने वाला है। हम तो यही कहेंगे कि आप पानी की कीमत समझें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बढ़ते आगे, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो गरीबी अमीरी नहीं देखती, लेकिन कुछ छात्रों के सपनों के बीच गरीबी आ जाती है। ऐसे ही होनहार छात्रों के सपनों को पंख देने की पहल अंबिकापुर जिला प्रशासन ने की है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गरीब छात्रों को पंख देने की कोशिश, सपनों का जहां मुट्ठी में कराने की कोशिश। चलो जी लो अपनी जिंदगी। सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि गरीब से गरीब बच्चा भी एजुकेट हो, वो अपने सपनों को शिक्षा के दम पर पूरा करे। और यही वजह है कि सरकार स्कूलों में बच्चों को फ्री शिक्षा देती है। लेकिन गरीबी की जंजीरें इतनी मजबूत होती हैं कि होनहार बच्चों को भी मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। परिवार पढ़ाना चाहता है, लेकिन गरीबी के कारण शिक्षा पर भूख भारी पड़ जाती है। कई छात्रों को पेट की जुगाड़ के लिए शिक्षा से मुंह मोड़ना पड़ जाता है। लेकिन अंबिकापुर जिला प्रशासन ने गरीब होनहार छात्रों के सपनों को पंख देने के लिए नई पहल की है। दरअसल जिला प्रशासन ने गरीब होनहार बच्चों के लिए फ्री में नीट और जेईई की कोचिंग शुरू की है, जिसमें जिले के करीब 100 गरीब मेधावी बच्चों की पहली लिस्ट मंगवाई और फिर अनुभवी टीचरों से उन्हें एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। इसके पीछे जिला प्रशासन की मंशा यही है कि अगर बच्चे नीट और जेईई में क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आदिवासी अंचल के बच्चों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। हमारे आदिवासी अंचल के वैसे बच्चे जिनके आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत कमज़ोर हैं, जो किसान परिवार से आते हैं या मजदूर परिवार से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ आगे ऐसा जो ट्यूशन है या कोचिंग है उसको ले सके, उनको जिला प्रशासन का माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। कोचिंग ले रहे ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। कोई लखनपुर, कोई उदयपुर, कोई सीतापुर और कोई लुंड्रा के दुरुस्त गांव का रहने वाला है। किसी के पिता मजदूरी, किसी के खेती किसानी, किसी के पिता छोटी सी दुकान चलाते हैं,
तो किसी के सिर पर पिता का साया ही नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त में शुरू की गई कोचिंग की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक भी बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, हम लोग की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग प्राइवेट कोचिंग में जाके वहाँ इतनी फीस दे सके। इसलिए हम लोग को यहाँ निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है नीट की कोचिंग के लिए। यहाँ नीट की कोचिंग के लिए आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। टीचर हमें मोटिवेट करते हैं आगे पढ़ने के लिए, और टीचर में जुनून देख के हमें भी लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अपना टीचर जो है अपना 2 महीने ऐसे वेस्ट करके, जो कि रेस्ट टाइम है, उसको छोड़ के वो हमारे ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है। इस कोचिंग में मेरे को पूरे ज़िले भर के जो हमको यहाँ पे बच्चे मिल रहे हैं, और ये बच्चे मुख्य रूप से तो ग्रामीण इलाके के और बहुत ही कृषि परिवेश से, आदिवासी परिवेश माने पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं, और इसके बावजूद प्रतिभा में तो कमी नहीं है। पूरे ज़िले के बच्चे, आज हमारे पास 100 बच्चे आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के बीच हम लोग इसमें से मतलब लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं, और फिर मेहनत भी उतना ही कर रहे हैं। वैसे नीट और जेईई की तैयारी के लिए न सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि ज्यादातर बड़े शहरों में ही ये सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसे में सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में रहने वाले छात्रों के लिए जिला प्रशासन की ये पहल काबिल तारीफ है। उम्मीद है ये जिला प्रशासन की कोचिंग रूपी बगिया कई डॉक्टर, इंजीनियर जैसे फूल खिलाएगी। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। अतरंगी खबरों के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।